नमस्कार। मेरा आज का जो वीडियो है इट्स अ स्मॉल अटेम्प्ट, मेरी एक छोटी कोशिश है टू एनालाइज श्री केजरीवाल सर्स हॉरोस्कोप एंड मैं अपना कंक्लूजन आपसे जो मेरे जो एस्ट्रो एनालिसिस है वो आपसे शेयर कर रही हूँ। आई एम टेकिंग 16 अगस्त 1968 07:28 आवर्स हिसार हरियाणा, जिसमें कि इनका लग्न बनता है लियो। अब अगर हम इनका दशा पैटर्न से एनालिसिस, बिकॉज दशा इज़ डायनेमिक और दशा ही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती है। तो अभी जो केजरीवाल सर की दशा चल रही है वो सैटर्न मरकरी चल रही है। अब हमें ये देखना है कि हाउ सैटर्न इनको क्या रिजल्ट्स देने की क्षमता रखता है। तो इसके लिए फर्स्ट आई सी कि सैटर्न बैठा कहाँ इनकी पत्री में। इनकी पत्री में सैटर्न बैठा है 9th हाउस में, एरीज लग्न में, और सैटर्न का ओनरशिप है वो 6th और 7th हाउसेस हैं। एक 6th हाउस जो हाउस ऑफ कंपटीशन है और 7th हाउस इज पब्लिक डीलिंग, और ये मार्केश भी है जो कि नवम घर में बैठा है। सैटर्न की दो चीज़ें इसमें हैं, कंडीशंस हैं। एक तो सैटर्न डेबिलिटेटेड है, दूसरा सैटर्न रेट्रो है। अब इसके एनालिसिस में जब हम देखते हैं, अगर सैटर्न जब भी डेबिलिटेटेड होके नवम स्थान में बैठता है तो ये कुछ इसके अपने कारतत्व होते हैं। 9th हाउस इज हाउस ऑफ आपके जो धर्म का घर होता है वो आपके 9th हाउस होता है, और आपकी डेस्टिनी का होता है। दो चीज़ों का 9th हाउस हमको इनके रिजल्ट्स देता है। अब क्योंकि शनि डेबिलिटेटेड बैठा और ये डेबिलिटेटेड वर्गोत्तम है और वक्री है, रेट्रो है, इसीलिए जो केजरीवाल सर होंगे, जो इनका धर्म के प्रति, जो भारत के धर्म के प्रति या जो उनके सोच या आचरण होगा वो अनकन्वेंशनल होगा, ऑफ द बीटन ट्रैक। मतलब कि जो कि आपको एक बारी अचंभे में डाल देगा, आपको सोचने में मजबूर करेगा। एक बारी आप सोचेंगे अच्छा ऐसा भी हो सकता है। ऐसी चीज़ें ये धर्म को लेके केजरीवाल सर कर सकते हैं। ये एक डेबिलिटेटेड वर्गोत्तम शनि का रिजल्ट है। और दूसरा ये कि D10 में भी इनका शनि डेबिलिटेटेड है। दूसरा डेबिलिटेटेड शनि के साथ चंद्र बैठा है जो कि मन का कारक है, और ये एक्सचेंज में बैठा है डेबिलिटेटेड रेक्टो मार्स के साथ। ये नीच भंग राजयोग तो बनाता है, लेकिन मैं ज़्यादा इसको अच्छा नहीं मानती, क्योंकि जब भी जो चंद्र है वो डेबिलिटेटेड मंगल के साथ नीच भंग में एक्सचेंज में आता है तो ये रिजल्ट्स बहुत नेगेटिव ही देता है। इसकी रिजल्ट्स देने की क्षमता जो होती है बहुत ही मून को बहुत नेगेटिव कर देता है। और एक ये बात और है कि जो कि शनि वर्गोत्तम डेबिलिटेटेड है, तो जो प्लैनेट्स वर्गोत्तम हो जाते हैं वो अपना रिजल्ट्स देने में ज़्यादा क्षमता रखते हैं, क्योंकि शनि डेबिलिटेटेड वर्गोत्तम है, इसलिए वो नेगेटिव रिजल्ट्स देने में ज़्यादा क्षमता रखेगा। तो और ये मून के साथ बैठा है, तो मून पे दो चीज़ों का एक इफेक्ट आ रहा है, एक नेगेटिव शनि का और एक नेगेटिव मंगल का। इसके कारण जो केजरीवाल सर होंगे, ही विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन। वो क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, किसी को भी सोच पाना असंभव होगा, और वो जो सोचेंगे वो वही करेंगे। उनको चेंज कर पाना भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होगा। ही विल बी अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर हुज थॉट प्रोसेस, जिसकी सोच हमारे समझ और हमारे लॉजिक्स के बाहर होगी। अब शनि इनको क्या रिजल्ट देगा? शनि का एक और एस्पेक्ट है नक्षत्र। जो इनका नक्षत्र है वो बैठा है अश्वनी नक्षत्र, जो केतु का है। दैट इज़ अ वेरी कार्मिक नक्षत्र, और अश्वनी पुत्र थे, वो सूर्य पुत्र थे, जो केजरीवाल सर का लग्न लॉर्ड है। अब आप देखेंगे कि जो भी ये रेट्रोगेट प्लैनेट्स, इनके 9th हाउस में रेट्रोगेट प्लैनेट्स का बहुत ज़्यादा रोल है। रेट्रोगेट, डेबिलिटेटेड, तो शनि एज अ प्लैनेट इनके कर्मों का जो लेखा देखा करेगा, इट विल गिव अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम टू केजरीवाल सर। और रेट्रोगेट प्लैनेट्स आपको कोई भी जीत
एकदम से दे ही नहीं सकते, उसमें आपको रिपीटेड एफर्ट्स करने के बाद ही आपको कुछ हासिल हो सकता है। पॉजिटिव रिजल्ट्स रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आपको नहीं देते हैं, क्योंकि ये बार बार आपसे कोशिश करवाते हैं, आपको चेंज करवाते हैं, आपको आपके पिछले कर्मों के सबक, आपने जो कर्म किए उनके सबक सिखाते हैं। और क्योंकि शनि के पहले जुपिटर आता है, तो जुपिटर आपके सारे कर्मों का लेखा देखा शनि को हैंडओवर कर देते हैं कि शनि आप कर्म दाता हैं, अब आपका ये इनके कर्म है, अब इनके कर्मों का आप लेखा देखा करिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए, इतना हाईली कार्मिक कनेक्शन, डेबिलिटेशन, रेट्रोगेशन, ये सब होते हुए मेरी एनालिसिस है कि केजरीवाल सर विल हैव अ रियली टफ टाइम, वेरी टफ टाइम इन दिस कैंपेन, जो कि इनके वैसे जो इनके जो पॉइंट्स हैं और जो इनके कैंपेनिंग है वो तो बहुत ही हाई प्रोफाइल्ड है एंड वेरी बिल्कुल जैसे कि मतलब यू नो वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल प्रेजेंट करी है। बट सीइंग हिज प्लानिटरी कंडीशंस एंड सीइंग हिज डेबिलिटेशन की जो कहेंगे और जो करेंगे उन सब में बहुत ही प्रॉब्लम होगा, बिकॉज अगर ये अपना ये 9th हाउस ही ठीक कर लेते तो शायद आज सैटर्न इनको इस इलेक्शन कैंपेन में गो थ्रू करा देता। सो ऑन माई एनालिसिस ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स विच आई सी, बेसिक पराशरी जो प्रिंसिपल्स हैं वो लगाए हैं मैंने और विमशोत्री दशा के अकॉर्डिंग, I feel that Kejriwal sir will not get through this election. In fact, he will not win. He will not hold any position, nor his party will come back, because he is the leader. He is the leader. वो सन है। और अभी इनकी बिल्कुल 26 फरवरी के बाद इनकी सैटर्न केतु आ जाएगी, वो अनदर एक कार्मिक लूप में इनको लेती है। आई सेड जैसे कि केतु इज़ अ हाईली कार्मिक इनवर्ट प्लैनेट, जो कि हाईली स्पिरिचुअलिस्ट प्लैनेट है। सैटर्न इज़ अगेन अ स्पिरिचुअलिस्ट प्लैनेट, मून अगेन इनके प्रॉब्लम में है। सो कंबाइनिंग ऑल दिस इज़ माई गो दैट it is very tough for Kejriwal sir to have a win. This is my conclusion. बाकी we are astrologers, we are not God. और बाकी हमारा एनालिसिस ठीक होता है कि नहीं, दैट टाइम विल शो, और उसी के बेसिस पे फिर हम कुछ सीखते हैं और अपने प्रेडिक्टिव टेक्निक्स भी बदलते हैं। बट एज फॉर नाउ इट इज़ दैट केजरीवाल सर विल हैव अ टफ टाइम विनिंग थ्रू। नमस्कार।